नमस्कार, सभी का स्वागत इस वीडियो में। ये वीडियो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है यूजीपी और पीजी और पीएचडी का। उसको लेकर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। आप में से ही 300 साढ़े 300 लोगों ने उसको देख भी चुका है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ सवाल आ रहे थे और कुछ डाउट भी घूम रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत से उन्हीं के समाधान और कुछ नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। और पीएचडी के कैंडिडेट इसको जरूर देखिएगा और वह सभी कैंडिडेट भी जरूर देखिएगा जो ऑफलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो उसके लिए किन किन सावधानियों का आपको पालन करना है। और दूसरा, जो बच्चे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, कितने साल का होगा उनका पीएचडी, क्या उनको विशेष सुविधाएं मिलेंगी और क्या विशेष सुविधाएं उनको नहीं मिलेंगी जो रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलेंगी पीएचडी के दौरान। ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और कुछ यूट्यूबर पर मैंने सुना और देखा भी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी बात का भी खंडन करेंगे, सही है गलत है, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो बच्चे भी ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को भरना चाहते हैं, 9 पेज का एक मैंने पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 9 पेज का होगा, ठीक है, 2 है लिंक। उनको प्रिंट आउट को निकालने से पहले पढ़ लीजिएगा कौन सा आपके लिए लागू होता है, कौन सा नहीं होता है। स्टार्टिंग में कुछ नियमावली है, कुछ डिक्लेरेशन है, उसके बाद आपके सब्जेक्ट के नाम है, किस किस सब्जेक्ट के लिए ये फॉर्म एलिजिबल होगा, किस किस सब्जेक्ट के लिए ये फॉर्म एलिजिबल होगा। पेज नंबर 4 पे उस सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है फैकल्टी ऑफ के नाम के साथ में। इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर आप एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं या इकोनॉमिक्स में पार्ट टाइम पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी 89 सीट आई हैं, 89 सीट पार्ट टाइम पीएचडी की आई, जैसा कि आपको पता है, और लगभग 26 डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं, तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर अलग से एक ऑफलाइन फॉर्म की व्यवस्था की है, जिसका प्रिंट आउट मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इस ऑफलाइन फॉर्म का पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। या फिर आपको ड्राफ्ट बनवाना है या चेक बनवाना है, इन दोनों जानकारी के लिए मैं टेक्निकल टीम्स का नंबर आपको दे दूंगा, ईमेल आईडी भी दे दूंगा। उनसे पहले कंसल्ट कर लीजिएगा फीस जमा करने से पहले कि ऑफलाइन फॉर्म जो बच्चे भरेंगे उनको फीस चेक से, ड्राफ्ट से या फिर डीडी से या फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो कैसे करनी है, क्या तरीका है, उनसे पहले कंसल्ट कर लीजिएगा। अभी बहुत टाइम है फॉर्म भरने के लिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एक बार फीस जमा करने का रिफंड नहीं होगी और फीस थोड़ी ज्यादा है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ऑफलाइन जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, फीस में कोई बदलाव नहीं है। जो फीस ऑनलाइन फॉर्म की है वही फीस ऑफलाइन फॉर्म की है, ये आपको तय करना है। अपनी सुविधा के अनुसार फीस को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन पर कि पार्ट टाइम पीएचडी जो करना चाहते हैं या करना चाहती है उनके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। सबसे पहली चीज, आप लोग पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है और क्या क्या आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, आप जिस भी सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान हो या फिर कोई एनजीओ हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्राइवेट कंपनी है जहां आप काम करते हैं, आपको उस संस्थान का एक एनओसी लेटर लेकर आना होगा, जिसे आप अपने फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, चाहे ऑफलाइन भरें या ऑनलाइन भरें, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना एनओसी सर्टिफिकेट के आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए। अगली टर्म एंड कंडीशन है कि कम से कम आप अपनी पीएचडी को 4 वर्षों में और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी पीएचडी को 6 वर्षों में जमा कर सकते हैं। जमा कर सकते हैं, जमा निकल गया, ठीक है। कम से कम 4 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 6 वर्ष में आप अपना पीएचडी को जमा कर सकते हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए। यदि आप फुल टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 वर्षों में और ज्यादा से ज्यादा 6 वर्षों में अपना पीएचडी को जमा कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और मैरिड वुमेन्स को छोड़कर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली कंडीशन है कि पार्ट टाइम जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से या फिर किसी अदर
निजी संस्थान से या गवर्नमेंट के अलग संस्थान से आप किसी प्रकार के स्कॉलरशिप या फेलोशिप के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए इस नियम को, यदि आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी प्रकार के फेलोशिप या स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगली चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका टॉपिक डिसाइड कब कैसे होगा, गाइड का डिसाइड कैसे होगा, डिसीजन कौन लेगा, और डीआरसी जो कमेटी होती है ना, जिसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, ये सभी कामकाज डायरेक्ट होगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के थ्रू। फिर से इस नियम को समझ लीजिए कि आपका टॉपिक डिसाइड कैसे होगा, कब होगा, आपका सुपरवाइजर कैसे डिसाइड होगा, कब होगा, और जो डीआरसी की कमेटी होती है, ये सारा कामकाज होगा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के डायरेक्ट हाथ में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगली चीज समझ लीजिए, यदि आप किसी यूनियन गवर्नमेंट में हैं या स्टेट गवर्नमेंट में हैं, किसी सेना या आर्म्स फोर्स में संबंधित है, किसी पीएसयू से, पब्लिक सेक्टर यूनिट से संबंधित है, कॉर्पोरेट से संबंधित है, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, बीएसई होता है या एनएसई होता है, इससे यदि आप संबंधित हैं तो इसका भी आपको एनओसी लाना होगा। और इन संस्थानों में जिनका मैंने अभी जिक्र किया, आप कम से कम 5 साल तक वहां कार्यरत हैं या नहीं, इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लाना होगा। फिर से इस नियम को समझ लीजिए, एनओसी तो आपको लेकर आना ही है, इसके साथ साथ यदि कोई कैंडिडेट, चाहे बॉयज है या गर्ल्स है, किसी प्रकार के यूनियन गवर्नमेंट सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी प्रकार के आर्म्स फोर्स सेक्टर में, किसी प्रकार के बीएससी में या एनएससी के संस्थान में कार्य कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, तो आपको वहां के अपने कॉर्पोरेट का एक एग्रीमेंट कह लीजिए, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेकर आना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरे या ऑफलाइन फॉर्म भरे, उसके साथ अटैच करना होगा। और जिस भी संस्था, शैक्षणिक संस्थान, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, वहां के हर कोई एक हेड होता है, एक डीन होता है, एक सीईओ होता है, जो भी उसका अधिकारी होगा, उससे उसको अटैच्ड करवा के लाना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगली और चीज रेगुलेशन की, ठीक है, कम से कम वीक में 1 से 2 दिन आपको प्रेजेंट भी रहना होगा विश्वविद्यालय में, अपने डिपार्टमेंट, अपने गाइड के समक्ष में। पार्ट टाइम पीएचडी वालों, क्योंकि रेगुलर बच्चे मंडे टू फ्राइडे प्रेजेंट रहते हैं, तो आपको भी वीक में 1 दिन या 2 दिन प्रेजेंट रहना होगा। और इस पॉइंट के ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और वाइस चांसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता दूं, कम से कम 4 वर्ष का समय है, ज्यादा से ज्यादा 6 वर्ष का समय है। पार्ट टाइम पीएचडी में किसी प्रकार का कोई भी स्कॉलरशिप, फेलोशिप नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एनओसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। जिस शैक्षणिक संस्थान से, सरकारी संस्थान से, प्राइवेट संस्थान से और सेना के संस्थान से जुड़े हैं, वहां का भी अनुमति पत्र आपको लगाना जरूरी है। फॉर्म भरते वक्त में फीस में कोई भी बदलाव नहीं है, जो फीस रेगुलर की है वही फीस पार्ट टाइम पीएचडी की, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो चुकी है इस वीडियो में 2 जरूरी इंपॉर्टेंस की इंफॉर्मेशन की आपको जानकारी। पहली कि फॉर्म को आपको दे दिया है, फीस बता दी है, पार्ट टाइम पीएचडी के क्या नियम है वह बता दिए हैं, 89 सीट्स हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है, पूर्व का वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगी। अब जो जरूरी चीज एक और है, कुछ जगह आपको जानकारी मिली होगी या मिल भी रही होगी, कई लोग अखबार की कटिंग को शेयर कर रहे हैं, किसी के कोई ईमेल आया है कि डेट को बढ़ा दिया गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी की। पहली चीज समझ लीजिए कि जो डेट लखनऊ विश्वविद्यालय ने फॉर्म अप्लाई करने की दी है, अभी तो वही डेट खत्म नहीं हुई है। जब लास्ट डेट खत्म हो जाती है, उसके बाद ही डेट घोषित होती है कि डेट को आगे बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है। पहली चीज को समझ लीजिए। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ईमेल, कोई भी पीडीएफ नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि डेट को अभी बढ़ाया गया है, क्योंकि पीएचडी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2021, ये आप सभी जानते हैं। और 15 अप्रैल के बाद भी यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 7 दिन का एक्सटेंड दिया गया है, और उसमें लेट फीस के साथ आप 22 अप्रैल तक फॉर्म को जमा कर सकते हैं। पीएचडी के बच्चे, यूजी के बच्चे 27 अप्रैल तक, पीजी के बच्चे भी 27 अप्रैल तक अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं, ठीक है।
पीएचडी कैंडिडेट 15 अप्रैल तक विदाउट लेट फीस और 22 अप्रैल तक विद लेट की फीस के साथ फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी आपसे ये कह रहे हैं डेट को बढ़ा दिया गया है, उनसे कमेंट बॉक्स में प्रूफ मांगिए, प्रमाण मांगिए, उन्होंने जानकारी कहाँ देखी है। यदि ऐसी कोई गलत जानकारी फैलाते हैं तो साइबर एक्ट के थ्रू आर्टिकल 67 क्लॉज 1 के तहत आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, चाहे वह मैं ही क्यों ना हूं, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो जो आपको गलत जानकारियां देता है। और साथ ही साथ यूजीसी एक्ट नियम 3 क्लॉज 6 के तहत भी आप यूजीसी में कंप्लेंट कर सकते हैं इस प्रकार की जो गलत जानकारियां आपको देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, कोई समस्या सवाल हो कमेंट में छोड़ दीजिएगा। और जब आप सवाल लिखते हैं तो सवाल को हिंदी या अंग्रेजी भाषा में स्पष्ट लिखिएगा, तीसरी लैंग्वेज में मत लिखिएगा। और मुझे सर कह के संबोधित मत कीजिए, साथी है, दोस्त है, नाम है, कुछ भी कहिए, सर मत कहिए। आपने अपना 10 से 11 मिनट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से अप्लाई कर दीजिए किसी और वीडियो में, किसी और समय, किसी और दिन आपसे मिलूंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। कोविड बढ़ता जा रहा है, उसका भी सावधानी से पालन करते रहिए। सरकारी गाइडलाइंस का कहीं ऐसा ना हो 1895 का आपदा प्रबंधन कानून के तहत आप पर हो जाए कार्रवाई और आपकी तैयारी, आपकी स्टडी और आपके कॉम्पिटिशन्स की तैयारी धरी की धरी रह जाए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।